फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने न तो होम मांगा और न बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने तेरी न्यायप्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी न्यायप्रियता का बखान किया। मैंने तेरा प्रेम और तेरा सत्य नहीं छिपाया, बल्कि सबों के सामने उनका बखान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 4 से 10 तक। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने
ने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरे महिमा हो। अध्याय 1 26 से 38। स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर ने उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे। उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्ट स्तुति हो। ख्रिस्त में
प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने नबी ईसायास के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में कुंवारी मां मरियम से उत्पन्न होने वाले यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। आज माता कलीसिया दूत संदेश का पर्व मनाती है। जिस प्रकार ईश्वर ने अपने पूर्वजों के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्म लेने वाले प्रभु यीशु की भविष्यवाणी किए थे, वह साक्षात यीशु में पूरा हो गया। स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजत नामक नगर में एक कुंवारी का पास भेजी गई, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने उसका अभिवादन किया। उस अभिवादन से वह घबरा गई, लेकिन जब उन्हें ईश्वर के मतलब का पता चला, उसका उद्देश्य पता चला, तो उन्होंने सहज स्वीकार की, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। जिस प्रकार प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि एक मुक्तिदाता जन्म लेगा, जो लोगों के दुखों को निवारेगा और ईश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर लाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु नगर नगर गांव गांव जाकर ईश्वर के राज्य को लोगों के बीच सुनाया, लोगों के बीमारियों को चंगा किया, शुद्ध किया, और जो कई प्रकार के बंधन में बंधे थे, अपदूतों के बंधन में उसे निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, और हमारे प्रेम के कारण उन्होंने कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया। प्रभु यीशु तड़प तड़प करके जान दे दिए, ताकि उसके द्वारा हम पतित मानव का उद्धार हो सके। प्रभु यीशु अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध कर दिया, हमें अभिशाप से, कलंक से और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। और यीशु हमारे और आपके बीच रहकर स्वर्ग का राज्य हमारे बीच लाया है। हम बहुत धन्य है कि ईश्वर ने कुंवारी मां मरियम को चुना, क्योंकि वह पवित्र थी, निष्कलंक थी, हमेशा प्रार्थना में लीन रहती थी, सत्कर्म करती थी, और ईश्वर ने उसे चुन लिया। ईश्वर ने हम सबों को संसार की सृष्टि से पहले प्रभु यीशु में चुन लिया गया है।
ताकि हम सभी शुद्ध बने, निष्कलंक बने, पवित्र बने और सेवा कार्य करने के बाद इस संसार का परित्याग करें, क्योंकि हमारा जो घर है, अपना स्वदेश स्वर्ग है। प्रभु यीशु जहां अपने पिता के दाहिने विराजमान है, हम उनकी आगमन की इंतजार करते हैं। वह हमको हमारे पास आएगा, हमारे आत्मा को पाप के बंधनों से छुड़ाकर अपनी ओर आकृष्ट करेगा। यह चालीसा का समय है। हमें यीशु अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, ताकि हम सबों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हम परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए इस संसार में भेजे गए हैं। जब यीशु से संयुक्त हो जाते हैं, यीशु की शक्ति हमें प्रवेश कर जाती है। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है। पिता ईश्वर अपने वरदानों से भर देते हैं और हम वही करते हैं जो ईश्वर चाहता है। लेकिन यदि हम यीशु को छोड़ संसार में चल जाएंगे तो संसार में बह जाएंगे। अतः हम सभी अपने मन और हृदय का जांच करें। हमें अपने किए कर्मों के लिए पश्चाताप करें। हम अपने हृदय को पवित्र बनाए और यीशु से जुड़ जाए, ताकि उसी से जुड़कर हम फल उत्पन्न करें। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा का फल उत्पन्न करें। अब प्रभु यीशु का फल हम सबों पर बना रहे। हे प्रभु यीशु, तू संसार की ज्योति है। जो तेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु यीशु, तू कुमारी मरियम से जन्म लिया। तू मेरे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारे प्रेम के खातिर तूने अपने प्राण को क्रूस पर न्यौछावर किया। हे प्रभु यीशु, हम अपने स्वार्थ को, अपने लालच को, अपने घमंड को, अपने अहम को चढ़ाते हैं, ताकि हे प्रभु यीशु, हम मां मरियम के जैसे निष्कलंक बने, पवित्र बने, एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।